अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जर्मन शेफर्ड के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। इस वीडियो का मकसद किसी को बुरा फील करवाना नहीं है कि कोई ये कंसिडर करे कि जर्मन शेफर्ड एक अच्छी ब्रीड नहीं है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मन शेफर्ड एक बहुत प्यारी ब्रीड है, इसको बहुत सारे पर्पजेस के लिए रखा जा सकता है, लेकिन मेडिकली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है हिप डिस्प्लेजिया। मीन्स के जो हिप बोन का जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि या कार्टिलेज की डिजनरेशन हो सकती है या फिर फीडिंग प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम जो ज़्यादा बैंडेड डॉग्स हैं, जो ज़्यादा स्लोप में डॉग हैं, उनमें देखने को मिला है। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है डीजनरेटिव माइलोपैथी। ये भी हिप डिस्प्लेजिया जैसी ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें कोई क्योर नहीं है। ज़्यादातर ये एजिड डॉग में होता है और जो इसका काज है वो न्यूरोलॉजिकल साइंस की वजह से है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है आई प्रॉब्लम। जर्मन शेफर्ड में ये भी कॉमन देखने को मिला है कि आई की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कैटरैक्ट वगैरह। फोर्थ प्रॉब्लम है स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जीज वगैरह। जर्मन शेफर्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन समझे जाने वाली ये कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक इनहेलेंट एलर्जी हो सकती है, फूड एलर्जी हो सकती है। फूड एलर्जी ज़्यादातर रोटी, ब्रेड, इसके अलावा मिल्क की वजह से होती है। इसके अलावा माइट्स, मेंज, टिक्स वगैरह की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड वो लॉन्ग हेयरी ब्रीड्स हैं। अगर आप इसको डेली कॉम्ब नहीं करते, बाथिंग नहीं करते, वंस ए वीक या फिर सर्दियों के अंदर वंस ए मंथ इनको बाथ नहीं देते, मेडिकल बाथ नहीं देते और टिक वगैरह स्प्रे नहीं करते, ख़ासतौर पे गर्मियों के अंदर इनको ज़्यादातर टिक्स और मेंज के प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पेरी एनल फिस्टुला। मीन्स के जो पीछे एनस के पास छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पस भी प्रोड्यूस हो सकती है और एनिमल को डेफिकेट करते हुए भी प्रॉब्लम होता है। सिक्स प्रॉब्लम है डेंटल प्रॉब्लम। ये भी जर्मन शेफर्ड के अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका काज वैसे अननोन है, बहुत सारी रीज़न वैसे हो सकती हैं, लाइक अगर आप एनिमल को प्रॉपर अच्छा फीड नहीं करवाते, डेंटल स्केलिंग नहीं करवाते, इसकी रीज़न की वजह से भी हो सकता है। एट पॉइंट है जीडीवी मीन्स गैस्ट्रोडायलेशन वल्वुलस। मीन्स के मेडिकली इसको कहते हैं कि जो स्टोमक बेसिकली ट्विस्ट हो जाता है। इसकी रीज़न है कि अगर एम्प्टी स्टोमक हो आपके एनिमल को, अगर वो बहुत तेज़ी से खाना खा ले, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आप उसको खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक करवाने लेके जाएं, एक्सरसाइज करवाने के लिए लेके जाएं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नाइन्थ प्रॉब्लम है कैंसर। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो जर्मन शेफर्ड के अंदर कॉमन देखने को मिले हैं, लाइक ओस्टियोसार्कोमा, लिम्फोमा, मेलानोमा। आई होप कि आपको ये समझ नहीं आ रहे होंगे। मैं किसी दिन डिटेल से आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा जो 10th प्रॉब्लम है वो है ड्रॉप्ड एयर्स। जर्मन शेफर्ड की खूबसूरती में से एक खूबसूरती यही है कि अगर उसके कान खड़े हैं तो जर्मन शेफर्ड बहुत प्यारे लगते हैं। इनके अगर कान गिर जाएं तो उसकी रीज़न ये है कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे लोग इस मिसकंसेप्शन पे रहते हैं कि जो ड्रॉप्ड एयर्स हैं वो बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली कान यानी जो एयर्स हैं वो बेसिकली बने ही कार्टिलेज से होते हैं, इसमें कैल्शियम का कोई रोल नहीं होता। अगर आपके एनिमल के कान गिर गए हैं, अगर वो नहीं खड़े कर पा रहा, 7 to 8 मंथ्स के दरमियान तक भी इसके कान खड़े नहीं हो रहे, तो आप वेट के पास जाएं। हो सकता है वो टेपिंग कर दें, इससे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके कान खड़े हो जाएं। 11th पॉइंट है कोट। एनिमल की खूबसूरती ही इसके कोट की वजह से होता है। जर्मन शेफर्ड बेसिकली लॉन्ग हेयर कोट ब्रीड है। मोस्टली लोग इनके कोट की वजह से, इनके हेयर्स की वजह से ही जर्मन शेफर्ड को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एनिमल को बाथिंग नहीं करवाते, इसको कोमिंग नहीं करवाते, कोमिंग का बेनिफिट ये होता है कि जो अगर आप कोम करें तो उसके जो डेड हेयर्स हैं वो बेसिकली कोमिंग के दरमियान में रिमूव हो जाते हैं। अगर आप उसको बाथ नहीं देते, गर्मियों में ख़ास तौर पे उसको मेडिकल बाथ या फिर किसी ग्रूमिंग शैम्पू से, अच्छे शैम्पू से बाथ नहीं देते, तो उसके जो कोट है वो रफ़ होना शुरू हो जाता है। कभी भी ह्यूमन शैम्पू ना यूज़ करें। उसकी रीज़न है कि ह्यूमन शैम्पू बेसिकली एसिडिक पीएच पे बने होते हैं,
जो डॉग से शैम्पू हैं वो बेसिकली 7.5 टू 8.5 pH के दरमियान में बने होते हैं। तो हमेशा ह्यूमन शैम्पू से बेहतर है कि एनिमल बेस्ड यानी डॉग बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल करें। उनकी pH उनकी स्किन के हिसाब से होती है। अगर आप अपने एनिमल को डिवर्म भी नहीं करवाते तो उसके असरात भी कोट पर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।